बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 7 जिसका शीर्षक है परिश्रम और स्वास्थ्य। परिश्रम का अर्थ होता है मेहनत और स्वास्थ्य का मतलब होता है सेहत, तंदुरुस्ती। तो इस कहानी के अंदर हमें परिश्रम करने और स्वस्थ रहने के बारे में बताया गया है कि हमें मेहनत करनी चाहिए और साथ ही साथ स्वस्थ भी रहना चाहिए। इस कहानी के अंदर बताया गया है कि हर व्यक्ति, संसार के अंदर रहने वाला हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है। कोई नहीं चाहता है कि हम बीमार रहें या हमारे साथ किसी बीमारी का रहना सही हो। बीमार रहना हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। स्वस्थ रहेंगे तो हम बड़े आसानी के साथ अपने कामों को प्रसन्नतापूर्वक कर सकते हैं, लेकिन जब हम बीमार होते हैं तो अच्छी बातें और अच्छे काम भी करने का दिल हमको नहीं होता है। परिश्रम करना हर मनुष्य के लिए ज़रूरी है। मेहनत करने से हमें शारीरिक ताकत भी मिलती है, साथ ही साथ हमें मानसिक रूप से बल भी प्रदान होता है। यानी एक प्रकार से हम कहें तो हमें शारीरिक और मानसिक बल की प्राप्ति भी अच्छे स्वास्थ्य के कारण ही होती है और इसके लिए हमें परिश्रम करना आवश्यक है। अगर हम लोग दिन भर खाते रहें और आराम करते रहें तब धीरे धीरे क्या होगा, हमारा शरीर बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएगा। हम किसी काम को करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे और हमारे जीवन की जो खुशी है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तो हमें परिश्रम करने का महत्व और हमें अपने स्वास्थ्य को बचाए रखने का महत्व इस कहानी के अंदर बताया गया है कि हमें इसको बचाकर रखना चाहिए, स्वस्थ भी रहना चाहिए और परिश्रम भी करना चाहिए। इसका क्या महत्व है इसके बारे में हम लोग इस कहानी के अंदर पढ़ेंगे। इसमें दो किरदार हैं, दो कैरेक्टर हैं, एक ऊँट है और दूसरा एक कौवा है। ऊँट का एक मालिक भी है और इन्हीं तीनों के ऊपर इस कहानी को रचा गया है और उसके बारे में बातें कही गई। बताया जा रहा है कि एक आदमी था, उसके पास एक ऊँट था। एक आदमी था, उसके पास एक ऊँट था। वह व्यक्ति उस ऊँट के साथ रोज अपने काम को निकालता था। जब भी उसको ज़रूरत होती थी ऊँट को वह एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था। इस प्रकार से ऊँट को बहुत सारी मेहनतें करनी पड़ती थी, परिश्रम करना पड़ता था और यहाँ तक परिश्रम करने के बाद भी उसका मालिक उससे नाराज़ रहता था और उसको डंडे मार मार कर उसे और तेज और आलसी नहीं होने के लिए उकसाया करता था। बात बे बात उसका मालिक उसको डांटता था। किसको? ऊँट को डांटता था और कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर उसे दो चार डंडे भी रसीद कर दिया करता था। जैसे ही ऊँट की चाल धीमी पड़ती थी वह उसको डंडे से पिटाई भी कर देता था। एक रात की बात है कि ऊँट जो है अपने मालिक की पिटाई से, उसकी झुड़की से बहुत नाराज़ हो गया और उसके मन में विचार उठता है कि क्यों ना हम अपने मालिक के घर को छोड़ दें और आज़ादी और स्वतंत्रता के साथ अपना जीवन कहीं दूसरी जगह जाकर गुजारें। न तो मेरा मालिक मेरे साथ रहेगा, न मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और न ही मेहनत करने के बाद भी मुझे डंडे खाने पड़ेंगे। यह सोचकर वह उस रात को उठता है और अपने मालिक से बचते बचाते वहाँ से रात में भाग जाता है। रात भर वो दौड़ता रहा, भागता रहा। जब सुबह हुई तब उसने अपने आप को बहुत दूर, अपने मालिक के घर से बहुत दूर पाया और जंगल के आसपास वह नजर आया। जंगल आने के बाद वह जंगल में घुस जाता है। आप लोग जानते हैं कि जानवर घास खाया करते हैं, पत्ते खाया करते हैं और जंगल में जो पेड़ पौधे लगे हुए थे उसको एक बहुत बड़ा चारागाह मिल गया, खाने पीने की जगह मिल गई। इस प्रकार ऊँट क्या करता है, उस बिना मोल के चारागाह में घुस जाता है
यानी जंगल के अंदर चला जाता है। अब वहाँ रहने के बाद उसके खाने पीने की सारी परेशानी दूर होता नज़र आ रहा था। जैसे जैसे वह जंगल की तरफ आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, बढ़ते बढ़ते अचानक उसके कानों में एक आवाज़ आती है, रुक जाओ। ऊँट जंगल में बढ़ता जा रहा था, अचानक उसके कानों में एक आवाज़ सुनाई पड़ती है कि रुक जाओ। बेचारा मालिक के घर से भागा हुआ था, उसका दिल जोर से धड़क उठा कि लगता है कि मेरा मालिक यहाँ आ गया है और उसी ने मुझे रुक जाने के लिए आवाज़ दी है। अब अपने मालिक के डर के कारण वह रुकने के बजाय और तेज़ भागने में जुट जाता है और तेज़ी के साथ दौड़ना शुरू कर देता है। लेकिन फिर दोबारा आवाज़ आती है, रुक जाओ ऊँट भाई और आगे मत जाओ। ऊँट अपने मालिक के डर की वजह से कि मेरा मालिक यहाँ पहुँच गया, अब उसके पहुँच से हम दूर भाग जाएं, तेज़ी से दौड़ने लगता है। लेकिन दोबारा उसे एक आवाज़ सुनाई देती है कि रुक जाओ ऊँट भाई, रुक जाओ, आगे मत जाओ। ऊँट रुक जाता है, वो समझ जाता है कि मेरा मालिक कभी मुझे भाई नहीं कह सकता है। इसलिए दूसरी बार जब उसे रुकने की आवाज़ आती है तो वह ऊँट क्या होता है, वहाँ पे खड़ा हो जाता है। ऊँट ने जब अपनी नज़र ऊपर की तरफ उठाई तो उसे आसमान में एक कौवा उड़ता हुआ नज़र आया। कौवे ने कहा कि ऊँट भाई, मैंने ही तुमको आवाज़ देकर रुकने के लिए कहा है। ऐसा है कि आगे जब तुम बढ़ रहे हो तो आगे बहुत भयानक जंगल है। अभी तो जंगल घना नहीं है, लेकिन जैसे जैसे तुम जंगल की तरफ बढ़ते जाओगे जंगल घना होता जाएगा और उस घने जंगल में जाने के बाद एक नाला है। जैसे ही तुम नाले के उस पार जाओगे तो अब तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारे जीवन का अंत हो जाएगा, क्योंकि नाले के उस पार एक बड़ा ही भयानक और बड़ा शेर रहता है। जैसे ही तुम वहाँ जाओगे वह तुमको मार देगा और तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा। ऊँट क्या करता है, एक लंबी सांस खींचता है और कहता है कि कौवे भाई, तुम मेरे असली दोस्त हो, सच्चे दोस्त हो, तुमने मेरी जान बचा ली। ऊँट क्या कहता है कि तुम ही मेरे सच्चे दोस्त हो कि तुमने मेरे आने वाले खतरे से आगाह कर दिया, चेतावनी पहले ही दे दी और मेरी जान बच गई। अगर तुम नहीं रोकते तो मैं उस नाले को पार कर जाता और शेर मेरा काम तमाम कर देता और मेरी मृत्यु बिल्कुल निश्चित हो जाती। कौवा कहता है कि देखो ऊँट भाई, यहीं पे रहो, इस पेड़ के नीचे रहो, मैं भी इसी पेड़ के ऊपर अपना घर बना कर रहता हूँ। आगे गहरा नाला है, उसमें पानी है, उस पार से इस पार कोई जानवर नहीं आ सकता। तुम यहाँ रहो, खाओ पियो, रात में इसी के नीचे सो जाना और जब पानी पीने की ज़रूरत महसूस हो तो नाले पर जाके पानी पी लेना। यहाँ तुम्हें खाने पीने के लिए कोई कमी नहीं होगी। कौवा और ऊँट दोनों दोस्त बन जाते हैं। अब ऊँट रोज़ उठता था और पेड़ पे लगे हुए पत्तों को खाता था, घास को खाता था, प्यास लगने पर जाके पानी को पी लेता था और आराम से उस पेड़ के नीचे बैठकर सो जाता था। उसे किसी प्रकार की मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। वह अपने दोस्त को कहता है कि देखो भाई, कौवे भाई, देखो तुम्हारा जीवन कितना अच्छा है। तुम जब मन करता है पेड़ पर आकर बैठ जाते हो, जब मन करता है जहाँ मन करता है उड़कर चले जाते हो। तुम्हारा जीवन कितना अच्छा है। और मेरा जीवन बिल्कुल नरक के समान था। मेरा मालिक मुझसे बहुत कड़ी मेहनत कराता था, लेकिन साथ ही साथ मुझे वो डंडे से पिटाई भी किया करता था, मुझे भला बुरा भी कहा करता था। तुम यहाँ खुले आसमान में उड़ते हो और हम लोग वहाँ एक खूंटे से बंधे रहते थे। कौवे ने जब ऊँट की बात को सुना तो खुशी के मारे काँव काँव करने लगा। इस तरह से कौवे और ऊँट में दोस्ती हो जाती है और जंगल में ऊँट को रहते हुए 6 महीने बीत जाते हैं। ऊँट को तो कोई काम था नहीं, आराम से बैठा बैठा खाता था और सो जाता था। मेहनत नहीं करने के कारण वह बहुत ज़्यादा चर्बीदार हो गया, मांस हो गया उसके बदन पर। अब उससे उठना बैठना भी मुश्किल हो गया। अब उसकी सेहत भी खराब रहने लगी।
पहले बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त रहता था, लेकिन जब उसने मेहनत करना छोड़ दिया तो मोटा ताज़ा होने के कारण उसे बहुत सारी बीमारी हो जाती है। अब उसके चाल में भी तेज़ी नहीं थी। वह फुर्ती, जिस फुर्ती के साथ वह दौड़ता था, चलता था, वह फुर्ती भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। यहाँ तक कि उसका पेट भी खराब रहने लगता है। एक दिन उसने कौवे से कहा कि देखो दोस्त, यहाँ आने के बाद 6 महीने के अंदर ही मैं बहुत बीमार हो गया। खाता हूँ, पीता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी तबीयत सही नहीं रहती है। तब कौवा कहता है कि देखो मेरे दोस्त, मेरे मित्र, ऐसा है कि तुम्हें कोई बीमारी नहीं हुई। सबसे बड़ी बीमारी तो यह है कि तुम बिना किसी मेहनत के यहाँ पड़े हुए हो और यहाँ के पेड़ पौधे को खाकर अपना जीवन चला रहे हो। तुम्हारे शरीर से कोई हरकत नहीं होती है, कोई काम नहीं होता है, तुम कोई मेहनत नहीं करते हो, जिसके कारण तुम्हारा शरीर बिल्कुल मोटा ताज़ा हो गया है। और सारी बीमारियों की जड़ वही है कि तुम्हारा परिश्रम करने का काम छूट गया है। अगर आज भी तुम परिश्रम करना शुरू कर दो तो तुम्हारा सेहत, तुम्हारा स्वास्थ्य बिल्कुल पहले की तरह हो जाएगा। तुम चुस्त दुरुस्त हो जाओगे और जैसे पहले तुम्हारा रहन सहन था, चलने का अंदाज था, ठीक उसी प्रकार से तुम आज भी हो सकते हो। इसके लिए शर्त यह है कि तुम्हें परिश्रम करना होगा। यह है परिश्रम का महत्व। ठीक है, अब हम लोग अगले दिन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, स्वास्थ्य के बारे में।